हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल बैंकर्स लाइफलाइन। आज जो अपन टॉपिक कवर करने वाले हैं ये है एडजेक्टिव्स और काफी पॉपुलर टॉपिक है। हिंदी में इसको बोलते हैं विशेषण। तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे एडजेक्टिव्स हैं क्या, उसके डिग्रीज कितने होते हैं और किस तरह के फिल इन द ब्लैंक्स, एरर्स, यूजफुल चीजें अपने को पता होनी चाहिए इस टॉपिक को कवर करने के लिए। स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या है, देखो एडजेक्टिव का मतलब क्या, देखो हिंदी में क्या बोलते हैं एडजेक्टिव को, गुण, अवगुण या विशेषण। एडजेक्टिव्स को हिंदी में क्या बोला जाता है, विशेषण बोला जाता है। हम इसको ऐसे कह सकते हैं, किसी भी चीज की अच्छाई या बुराई एडजेक्टिव होती है। किसी भी चीज की अच्छाई या बुराई क्या होती है, एडजेक्टिव होती है। इसको और समझना है तो आप किसी भी चीज की जो क्वालिटी होती है, चाहे पॉजिटिव क्वालिटी हो चाहे नेगेटिव क्वालिटी हो, उसको भी हम एडजेक्टिव बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो कोई गाड़ी है। अब गाड़ी तो नाउन है, एक चीज है। अब मैं बोलता हूं गाड़ी कैसी है, महंगी है। तो महंगा होना क्या हो, इसका एडजेक्टिव हो गया। गाड़ी क्या है, लाल है, लाल भी इसका कलर बता रहा है, एडजेक्टिव है। गाड़ी क्या है, बड़ी है, ये भी क्या है, एडजेक्टिव है। इसी तरह से अगर मैं लिखता हूं, देखो मैं लिखता हूं घर। अब घर कैसे है, घर बड़ा है, घर हवादार है, घर बहुत सुंदर है, घर वाइट है। तो ये सब के सब क्या बन गए, ये घर के एडजेक्टिव्स बन गए। इसी तरह से अगर मैं एक और नाउन बनाऊं, मान लो मैं कोई लड़का बनाता हूं। अब मैं बोलता हूं लड़का क्या है, समझदार है, लड़का मेहनती है, लड़का लंबा है, लड़का कुछ भी मैं लिख देता हूं यहाँ पे। कुछ भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, जैसे लड़का छोटा तो लंबा लिख दिया, गोरा है। तो ये सब के सब क्या बन गए, लड़के के एडजेक्टिव्स बन गए। इसी तरह से देखो ये लड़की है, मान लो। अब मान लो लड़की क्या है, ईमानदार है, लड़की क्या है, बुद्धिमान है, लड़की क्या है, चालाक है। तो ये क्या बन गए, लड़की के एडजेक्टिव्स बन गए। तो अच्छाई और बुराई किसी भी नाउन की, अब नाउन क्या था हमने पढ़ा था, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव। तो किसी भी व्यक्ति की, वस्तु की, स्थान की जो अच्छाई और बुराई है उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। अब देखो एडजेक्टिव की सबसे खास बात क्या है, आपको 90% ये नाउन के लेफ्ट साइड पे लिखे मिलेंगे। आपको ज्यादातर ये नाउन के लेफ्ट साइड पे देखने को मिलेंगे एडजेक्टिव्स। मैं बोलता हूं बिग हाउस, तो यहाँ पर हाउस तो क्या हो गया, नाउन हो गया, और बिग क्या है, इसका एडजेक्टिव है। मैं तो टॉल बॉय, आप टॉल बॉय में बता सकते हो, टॉल क्या है, एडजेक्टिव है, और बॉय क्या है, नाउन है। क्लीन एयर, तो हाँ क्लीन यहाँ पे क्या एडजेक्टिव है, एयर क्या है, नाउन है। एक्सपेंसिव वॉच, एक्सपेंसिव वॉच में एक्सपेंसिव क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया, और वॉच क्या बन गया, इसका नाउन बन गया। तो आपको ये पैटर्न देखने को मिलेगा। जैसे मैं लिखता हूँ शार्प नाइफ, इंटेलिजेंट बॉय। ऐसा आप बहुत सारे मतलब के एडजेक्टिव नाउन कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकते हो। यानी कि आपको अधिकतर पढ़ने को मिलेगा जो नाउन होता है उसके लेफ्ट साइड पे एडजेक्टिव आपको देखने को मिलता है, जो कि नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन के बारे में बता रहा है। तो देखो चाहे नाउन का कलर हो, नाउन का कलर, नाउन का शेप, नाउन का साइज, नाउन का नंबर, ये सब के सब एडजेक्टिव की कैटेगरी में ही फॉल करते हैं। और देखो अगला पॉइंट जो अपने को समझना है वो है एडजेक्टिव सफिक्सेस। अगला पॉइंट जो हमारे को समझना है वो है एडजेक्टिव सफिक्सेस। देखो सफिक्सेस को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रत्यय। अब प्रत्यय का मतलब क्या होता है, जो एंडिंग में लिखा जाता है शब्द के। अब देखो जैसे कोई वर्ड इंग्लिश में फुल पर एंड हो गया, लेस पर एंड हो गया, एबल पर एंड हो जाए, ईबल पर एंड हो जाए, ओ यूएस पर एंड हो जाए, टिक पर एंड हो जाए, ये सब के सब शब्द हमेशा क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। कोई भी वर्ड अगर फुल पर एंड हो, लेस, एबल, ईबल, ओजुइस्टिक पर एंड हो, तो ये सब के सब वर्ड्स क्या होंगे, हमेशा एडजेक्टिव्स ही होते हैं। एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। देखो अगर मैं फुल के एग्जांपल्स की बात करूं, अब मैं लिखता हूं ब्यूटीफुल, थैंकफुल, होपफुल। ऐसे आप कितने मर्जी वर्ड्स बना सकते हो जो कि फुल पर एंड करते हैं,
तो जो भी वर्ड्स फुल प्रिंट करते हैं वो सब क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। ऐसी लेस, अगर कोई वर्ड लेस प्रिंट करेगा वो भी, जैसे मैं बोलता हूं केयरलेस, होपलेस, थैंकलेस, ये भी क्या है, एडजेक्टिव्स है। इसी तरह से अगर कोई वर्ड एबल या ईबल प्रिंट करता है, ये शब्द भी हमेशा क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, जैसे रिस्पॉन्सिबल, कैपेबल, फेवरेबल। तो जब कोई वर्ड एबल या ईबल प्रिंट करता है, ये क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। ऐसी ओशुएस वाले वर्ड्स भी क्या होंगे, हमेशा एडजेक्टिव होते हैं, जैसे डेंजरस, पॉइजनस एंड सो ऑन। ऐसी कोई वर्ड अगर टिक प्रिंट आपको करता हुआ दिखे, TIC, ये भी एडजेक्टिव होते हैं, जैसे ड्रेस्टिक, फैंटास्टिक। एक और काफी पॉपुलर सफिक्स है IVE। कोई भी शब्द अगर IVE प्रिंट करेगा, ये भी क्या होगा, हमेशा एडजेक्टिव होगा, जैसे क्रिएटिव और इम्प्रेसिव एंड सो ऑन। तो अगर आपको सफिक्स मालूम है तो आप इजीली वर्ड को रिकॉग्नाइज कर सकते हो। अगर कोई वर्ड फुल, लेस, एबल, ईबल, ओजुएस्टिक, IVE प्रिंट हो, तो आप वहां पे देखते ही कह सकते हो कि ये शब्द क्या है, एडजेक्टिव है। ये शब्द क्या है, एडजेक्टिव है। अब देखो, एडजेक्टिव के हमने सफिक्सेस पढ़ लिए, हमने डेफिनेशन पढ़ ली, अभी तक हमने ये पढ़ लिया है कि एडजेक्टिव का मतलब क्या है, विशेषण। हमने ये भी पढ़ लिया एडजेक्टिव नाउन के पहले लिखे जाते हैं ज्यादातर, और हमने एडजेक्टिव के सफिक्सेस के बारे में भी थोड़ा सा जान लिया, राइट। अब अगला पॉइंट अपने को पढ़ना है, एडजेक्टिव के डिग्रीज कितने होते हैं। देखो, एडजेक्टिव के ना 3 डिग्रीज हैं। कौन कौन से डिग्रीज है एडजेक्टिव के, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। ये 3 डिग्री है एडजेक्टिव के। अब इसी के एग्जांपल देख लेते हैं। देखो, जैसे अब आपके सामने ये लिखा, देखो हमने पढ़ लिया एडजेक्टिव के 3 डिग्री हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। जैसे कि सैड, सेड, सैडेस्ट, सैड, सैड एंड सैडेस्ट, 3 डिग्री हो गए। ऐसे देखो, रेड, रेड, रेडेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट, वेट, वेटर, वेटेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। और आप यहाँ पे एक पैटर्न समझ सकते हो, जो कंपैरेटिव डिग्री है ये ज्यादातर ER पर एंड होता है, या आपको कभी कभी मोर से स्टार्ट होकर भी दिख सकता है। इसी तरह से जो सुपरलेटिव डिग्री होता है ये EST पे एंड होता है, या ये मोस्ट से शुरू भी हो सकता है। तो हमने देखो, कंपैरेटिव डिग्री में ER आ रहा है और सुपरलेटिव में EST आ रहा है। अभी और एग्जांपल देखते हैं जिसमें मोर और मोस्ट लिखा मिलता है। देखो हमारे सामने कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे डिफिकल्ट। अब डिफिकल्ट की कंपैरेटिव डिग्री डिफिकल्टर नहीं है, मोर डिफिकल्ट है, और सुपरलेटिव डिग्री क्या है, मोस्ट डिफिकल्ट। ऐसी लेबोरियस, देखो ओजुएस आ गया। हमें पता है कोई भी वर्ड अगर ओजुएस स्पेंड करेगा ये हमेशा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। सो लेबोरियस, मोर लेबोरियस, मोस्ट लेबोरियस। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। तो यहां पर क्या है, ये कंपैरेटिव डिग्रीज है, सुपरलेटिव डिग्रीज है। और यहां पर हम देख रहे हैं जो कंपैरेटिव डिग्री है ये एंड किस पे हो रहा है, ये स्टार्ट किससे हो रहा है, मोर से स्टार्ट हो रहा है। और जो हमारा सुपरलेटिव डिग्री है ये मोस्ट से स्टार्ट हो रहा है। तो एडजेक्टिव के 3 डिग्री होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। कंपैरेटिव ER पर एंड करता है या मोर से स्टार्ट होता है। इसी तरह से सुपरलेटिव डिग्री EST पर एंड करता है या मोस्ट से स्टार्ट होता है। अब हमने ये पढ़ लिया कि एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव के सफिक्सेस क्या है, एडजेक्टिव की प्लेसमेंट क्या है, एडजेक्टिव के डिग्रीज कितने हैं। हम आगे क्या पढ़ना है कि एडजेक्टिव की जो डिग्री है, चाहे पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव है या सुपरलेटिव डिग्री है, हर डिग्री का अपना अपना काम है। तो अपन हर एक डिग्री के उसके काम को समझेंगे। देखो अभी हमने ये पढ़ लिया जो एडजेक्टिव्स हैं
इसके डिग्रीज है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। हर एक डिग्री के अपने अपने काम है, तो काम के जैसा हमें काम चाहिए वैसा डिग्री हम इस्तेमाल करते हैं। अब देखो मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। मान लो ये एक फ्रेम है। अब फ्रेम में मान लो एक कोई लड़की है और ये सुंदर है, ये क्या है, सुंदर है। अब मैं बोलता हूं इसका नाम है प्रिया, मान लो इसका नाम क्या है, प्रिया। अब मैं बोलता हूं प्रिया सुंदर है, तो देखो यहां पर कितने पिक्चर बन रही है, एक पिक्चर है और एक फ्रेम है। ओके, अब मैं एक और देखता हूं। देखो अब मैंने एक फ्रेम बनाया और मैंने इसमें लिखा प्रिया, और मान लो उसकी फ्रेंड है श्वेता, ये दोनों सुंदर हैं, श्वेता और प्रिया दोनों ही सुंदर हैं। अभी देखो इसमें क्या है, फ्रेम एक है लेकिन पिक्चर दो है। ऊपर क्या था, फ्रेम एक था पिक्चर एक थी। जब एक फ्रेम हो, अंदर एक पिक हो, दो हो या दो से ज्यादा हो, जैसे मैं बोलता हूं क्लास के सभी स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, मान लो क्लास है और क्लास के कई सारे स्टूडेंट्स हैं, और मैं बोलता हूं ये सब के सब क्या है, इंटेलिजेंट है। तो देखो तीन फ्रेम बन गए हमारे पास। लेकिन देखो फर्स्ट फ्रेम में देखो ये फ्रेम है, पिक कितनी है, एक पिक है। फ्रेम कितने हैं, एक है। पिक कितनी है, दो है। यहां पर फ्रेम कितने, एक है। पिक कितनी ज्यादा है। तो अगर आप किसी की तारीफ कर रहे हो और जब आप तारीफ करो फ्रेम बने एक, अंदर पिक चाहे एक हो चाहे दो हो चाहे ज्यादा हो, तो ऐसे केस में हमेशा याद रखना पॉजिटिव डिग्री ही लिखी जाती है। यानी कि पॉजिटिव डिग्री कब बनेगी, जब आपके मन में एक फ्रेम बन रहा है, चाहे उसमें एक पर्सन हो, चाहे उसमें दो पर्सन हो, चाहे उसमें ज्यादा पर्सन हो, और आपको तारीफ करनी है तो डिग्री कौन सी लगेगी, हमेशा पॉजिटिव डिग्री ही लिखी जाती है। सेकंड पॉइंट है हमारा कंपैरेटिव डिग्री। देखो कंपैरेटिव डिग्री का मतलब है, देखो जब तुलना करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का मतलब क्या है, जब तुलना करते हैं। देखो जब भी आपके मन में तराजू बने ना, ठीक है ना, तो इसका मतलब डिग्री कौन सी लगेगी, कंपैरेटिव डिग्री लगेगी। अब ऐसे एग्जांपल देता हूं, देखो मैं बोलता हूं राहुल ज्यादा इंटेलिजेंट है मोहन से। तो यहां पर देखो आपको बिल्कुल क्लियरली पता लगा, राहुल, ये मान लो कि लड़का राहुल है और ये मोहन है, ये ज्यादा इंटेलिजेंट है मोहन से। तो आपके मन में क्या बन रहा है, दो फ्रेम बन रहे हैं। देखो एक राहुल का अलग फ्रेम बना और मोहन का अलग फ्रेम बना, और बीच में तराजू की फीलिंग आ रही है। तो जब ऐसा पिक्चर बने कि तराजू बन रहा है, तो वहां पे डिग्री कौन सी लगती है, हमेशा कंपैरेटिव डिग्री लगती है। यहां पर एक बात ध्यान रखनी है, देखो जब भी आपके मन में तराजू बने, आपके मन में तराजू बने, तो ये मैटर नहीं करता कि अंदर कितने लोग हैं। हो सकता है एक पर्सन यहाँ पे हो, एक पर्सन यहाँ पे हो, या हो सकता है तराजू बन रहा है आपके मन में और ऐसा बने कि यहां पर एक पर्सन, दो पर्सन है और यहां पर एक पर्सन है, या ऐसा बने कि यहां पर एक पर्सन है और यहां पर दो पर्सन है, या ऐसा हो सकता है कि आपके मन में तराजू बन रहा है और दोनों ही तरफ आपको ज्यादा लोग दिख रहे हैं, यहां पर भी कई सारे लोग हैं और यहां पर भी कई सारे लोग हैं। तो हर केस के अंदर डिग्री कौन सी लगेगी, कंपैरेटिव डिग्री। जैसे मैं बोलता हूं इसका नाम राहुल है और इसका नाम मान लो अरमान है, राहुल ज्यादा इंटेलिजेंट अरमान से, तो यहां पर एक फ्रेम बना, एक हित लोग ये, तो डिग्री कौन सी आएगी, कंपैरेटिव। और ये दोनों ज्यादा इंटेलिजेंट है इस लड़के से, अगेन देखो तुलना हो रही है, तराजू बन रहा है, इधर ज्यादा लोग है इधर एक है, तब भी डिग्री कौन सी आएगी, कंपैरेटिव। ये ज्यादा लंबा है इन दोनों से, अगेन तराजू बन रहा है, इधर एक इधर ज्यादा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिग्री कौन सी आएगी, कंपैरेटिव डिग्री। और ये सब बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट है इन सब बच्चों से, अगेन कोई फर्क नहीं पड़ता, तराजू बन गया ना, डिग्री कौन सी आएगी, कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री कब लिखी जाती है, जब आपके मन में तराजू बने, ठीक है ना। अब यहां पर छोटी सी बात अब क्या समझनी है, जब आपके मन में तराजू बनता है, यानी कि डिग्री आप कौन सी लगाओगे, कंपैरेटिव। आप डिग्री कौन सी, कंपैरेटिव। तो देखो आप बीच में देन लिखते हो, क्या लिखते हो, देन। जैसे मैं बोलता हूं राहुल इज टॉलर देन मोहन, राहुल इज टॉलर देन मोहन। तो यहां पर देखो क्योंकि तराजू बन रहा है, एक तरफ राहुल एक तरफ मोहन है, तो डिग्री कौन सी आ गई, कंपैरेटिव। इसके बाद क्या आ गया, देन। तो जब आप तुलना करते हो तराजू बन जाए तो आपने क्या ध्यान, देन लगता होता है। दूसरी बात पता क्या ध्यान रखनी है, अगर आप तराजू बन रहे हो इसके बाद टू भी लगता होता है। ज्यादातर देखो 98% क्या लगेगा, देन लगेगा, लेकिन कभी कभी आपको टू भी लिखा मिलेगा। टू कब लिखा जाता है, जब आपका वर्ड आई ओ आर पे एंड,
जैसे कि सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर। तो यहां पर क्या आ रहा है, सबके एंडिंग में क्या आ रहा है, आईओआर आ रहा है। तो ये सबके सबके कंपैरेटिव डिग्री ही है। अब जब आपके सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, पोस्टीरियर, प्रायर, प्रायर भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जब ये वर्ड लिखे हुए ना तो आपको ध्यान रखना है, तब जो तराजू बन रहा है तो आपने इसके में डन नहीं क्या लगाना है, टू लगाना है। कई बार आपको एरर देखने को मिलता है, तो आपने एरर में क्या हो जाता है, आपका ना वर्ड आई ओ आर प्रिंट करेगा, इसके बाद टी एच ए एन लिख देंगे। जैसे ही सीनियर देन मी, ही इज सीनियर देन मी, वैसे मी नहीं आएगा, आई आएगा। आपको बोलेगा एरर बताओ, ही सीनियर देन मी, तो सीनियर तुलना हो रही है, देखो तराजू बन गया, तुलना हो रही है, ठीक है, कंपेरेटिव। लेकिन आई ओवर आने वाले केस के अंदर देन नहीं आता, टू आता होता है, ये ध्यान रखना है। तो ही सीनियर देन मी नहीं होगा, ही इज सीनियर टू मी होगा। ये आपने पॉइंट छोटा सा ध्यान रखना है। ओके, अब कंपेरेटिव डिग्री आ गई, ये हमने पढ़ लिया। एक कदम और आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया एडजेक्टिव्स का मतलब क्या है, विशेषण। ये पॉजिटिव क्वालिटी होती है, नेगेटिव क्वालिटी होती है। ये नाउन के पहले लिखे जाते हैं एडजेक्टिव्स, ये बात भी हमने पढ़ लिया। और डिग्री भी हमने पढ़ ली। एडजेक्टिव की कितने, 3 डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री कब लिखी जाएगी, जब एक फ्रेम बनेगा। कंपैरेटिव जब तराजू बनेगा, और बीच में टी एच ए एन भी लिख सकते हो, टू भी लिख सकते हो। और सुपरलेटिव डिग्री कब लिखी जाती है, जब आपके मन में ऐसी पिक्चर बने, जैसे देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं, कोई फ्रेम बने, इसमें 2 से ज्यादा लोग हों, 3, 4, 5, और आपको लगे कि इनमें से आप एक को सबसे अच्छा या सबसे खराब बता रहे हो, तो उस केस के अंदर आप क्या लगाते हो, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री की खास बात क्या होती है, इसके पहले द लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, द लिखा जाता है। जैसे मान लो ये कई सारे लड़के हैं, अब इसमें से एक लड़का है एम, आप कहते हो एम सबसे ज्यादा लंबा है बाकी सब स्टूडेंट से, आप क्या लिखोगे, एम इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। तो यहां पर हिंदी क्या बन रही है कि जो एम है वो सबसे लंबा है बाकी सब बच्चों में से, ठीक है ना। यहां पर क्या बन रहा है, एम क्या है, सबसे लंबा है, टॉलेस्ट है, तो कई सारों में से एक को चुन रहे हो। जब कई सारों में से एक को चुनते हो तो डिग्री कौन सी लगती है, सुपरलेटिव डिग्री। इसके पहले द लिखा जाता है, इसीलिए एम इज टॉलेस्ट नहीं लिखा, एम इज द टॉलेस्ट ऐसा लिखा गया। आई गेस यहां तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, एवरीथिंग इज ऑल क्लियर। अब देखो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस भी करेंगे और सीखते जाएंगे। अब थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करते करते चीजों को समझेंगे, पढ़ेंगे। ये हमने पढ़ लिया। अब देखो कई सारे, देखो अगला पॉइंट हमारा क्या है, एडजेक्टिव के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वो एडजेक्टिव का मतलब होता है, देखो जैसे मान लो ये लड़का है और ये एक और लड़का है और ये एक और लड़का है, ठीक है ना। जब मान लो कोई क्वालिटी हो, तीनों बराबर है, ठीक है ना, तो तुलना हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। कहने का मतलब है कोई ऐसी क्वालिटीज हैं जो सबके अंदर ही 100% होती है, ठीक है ना। देखो तुलना कब होगी, जब कोई कम ज्यादा होगा, लेकिन कई सारी क्वालिटीज ऐसी हैं जो अपने आप में 100% ही होती है, चाहे वो किसी के अंदर ही है। तो ऐसे क्वालिटीज का ना तो कंपैरेटिव डिग्री होता है, ना ही सुपरलेटिव डिग्री होता है। जैसे मान लो अब ये एक मैंने सर्कल बनाया और एक ये सर्कल बनाया, दोनों ही सर्कल है ना। अब आप ये नहीं कह सकते कि पहले वाला सर्कल ज्यादा गोल है दूसरे सर्कल से, ऐसा नहीं बोल सकते, सर्कल तो सर्कल रहेगा। तो यानी कि जो सर्कुलर शब्द है, शेप्स जो होती हैं, इनके पहले कभी भी मोर या मोस्ट नहीं लिखा जाता, क्योंकि ये अपने आप में क्या है, 100% है। जो चीजें अपने आप में परफेक्ट होती हैं, 100% होती हैं, रंगों के नाम हो सकते हैं, ये सब चीजें हमेशा ही क्या रहेंगी, सिर्फ पॉजिटिव डिग्री में लिखी जाती हैं। इसलिए कोई यहाँ पे एग्जाम्पल है, अब चीफ लिखा हुआ है, आपने ध्यान रखना है इंग्लिश में चीफ, देखो मोर चीफ, मोस्ट चीफ या चीफर, चीफेस्ट नहीं होता, क्योंकि चीफ अपने आप में क्या है, 100%। ऐसी राउंड, मोर राउंड, मोस्ट राउंड नहीं होता, राउंडर राउंडेस्ट नहीं होता। यूनिक के पहले भी मोर मोस्ट नहीं लिखा जाता, ये बहुत ज्यादा पेपर में आता होता है, ध्यान रखना। टोटल, देखो टोटल तो मतलब क्या होगा, जो 100% हो गया, तो मोर टोटल मोस्ट नहीं होगा। होल का मतलब भी क्या होता है, 100%, तो मोर मोस्ट नहीं लगेगा। तो ये लिस्ट बनी हुई है, कई बार पेपर में आ जाती है, ठीक है ना। सिंगुलर, अब जो सिंगुलर है तो सिंगुलर रहेगा, दो चीजें सिंगुलर है तो ऐसा नहीं ना एक कम सिंगुलर ज्यादा सिंगुलर है। तो सिंगुलर के बाद मोर मोस्ट लिखा था रेक्टेंगुलर, अब रेक्टेंगुलर तो रेक्टेंगुलर रहेगा, शेप है,
स्क्वायर भी स्क्वायर ही रहेगा, एक्सीलेंट का मतलब ही जो नंबर वन है वो तो नंबर वन ही रहेगा। तो यानी कि शेप्स आ गई, पोजिशन आ गई जो अपने आप को और बेहतर नहीं हो सकती। जैसे स्फेरिकल शेप है तो मोर स्फेरिकल मोस्ट नहीं हो सकता, एक्सट्रीम नहीं हो सकता, एनुअल मोर एनुअल मोस्ट एनुअल नहीं हो सकता। अगर ये सब चीजें आपको देखने को मिले, इन शब्दों के पहले मोर या मोस्ट लिखा मिले या लास्ट में ईयर या ईस्ट लिखने को मिले, तो आपने ध्यान रखना है कि इन चीजों की कभी भी कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अब देखो एक कदम आगे चलते हैं। अब हमारा अगला पॉइंट क्या पढ़ रहे हैं हम, एल्डर एल्डेस्ट ओल्डर ओल्डेस्ट। यहां तक काफी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम आगे पढ़ रहे हैं एल्डर क्या है, एल्डेस्ट क्या है, ओल्डर क्या है, ओल्डेस्ट क्या है। तो बिल्कुल सिंपल सा है। देखो ये मान लो एक दो भाई हैं, ये ए है ये बी है, बीच में भाई है, रियल ब्रदर है, खून का रिश्ता है, तो ये क्या बन गया, एल्डर। और अगर एक और भाई है इनका, इनका भी खून का रिश्ता है सबका, तो ये क्या बन गया, एल्डेस्ट। ठीक है ना। और मान लेते हैं ये दो दोस्त हैं, ए बी और सी। अब ये तीन दोस्त हैं बी सी, ये देखो ए बी बड़ा है ए से और सी सबसे बड़ा है, लेकिन इनमें कोई खून का रिश्ता नहीं है, दोस्त हो सकते हैं, गांव के हो सकते हैं। जब खून का रिश्ता नहीं होता ना तो हम क्या लिखते हैं, ओल्डर लिखते हैं। इसको क्या लिखेंगे, ओल्डर, इसको क्या लिखेंगे, ओल्डेस्ट। ओल्डेस्ट का मतलब सबसे बड़ा और खून का रिश्ता नहीं है, एल्डेस्ट का मतलब सबसे बड़ा लेकिन खून का रिश्ता है। ये तीन भाई बहन है या ज्यादा है तो सबसे बड़ा वो एल्डेस्ट ब्रदर है, एल्डेस्ट सिस्टर है। और जब बड़े को बोलते तो एल्डर बोलते हैं। ऐसी जब खून का रिश्ता नहीं है और हमसे बड़ा तो क्या बोलते हैं, ओल्डर, और सबसे बड़े को क्या बोलते हैं, ओल्डेस्ट। यहां पर एक और बात सीखने वाली है, अगर आप एल्डर का इस्तेमाल करते हो तो उसके बाद टू लिखा जाता है, और ओल्डर का इस्तेमाल करते हो तो उसके बाद देन लिखा जाता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एरर में कई बार देखने को मिलता है। आपको एल्डर दे देंगे, एल्डर के बाद देन लगा देंगे और बोलेंगे एरर बताओ, या ओल्डर दे देंगे आगे टू लगा देंगे, बोलेंगे एरर बताओ। तो एल्डर टू होता है, ओल्डर देन होता है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ओके, क्लियर हो गया भाई। अब देखो एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे पढ़ के देखते हैं, हिज एल्डर ब्रदर डाइड लास्ट ईयर। यहाँ पे देखो ब्रदर की बात हो रही है, यानी कि भाई की बात, खून का रिश्ता हो गया तो ओल्डर वर्ड नहीं लिखा जाएगा, एल्डर लिखा जाएगा। इसी तरह से देखो हर एल्डेस्ट सन इन सुमन, देखो यहाँ पे सन रिश्ता हो गया, मींस खून का रिश्ता है, इसलिए एल्डेस्ट लिखा जाएगा, ओल्डेस्ट नहीं लिखा जाएगा। अजय इज बिनेश एल्डेस्ट ब्रदर। अगेन देखो भाई आ गया, सबसे बड़ा है तो बिनेश एल्डेस्ट है, ओल्डर वर्ड नहीं लिखा जाएगा भाई बहन के लिए, ओल्डर ओल्डेस्ट नहीं लिखा जाता। राकेश इज ओल्डर देन पिंकू, राकेश क्या बड़ा है पिंकू से। अब यहाँ पे देखोगे रिश्ता भाई बहन ब्रदर से लिखा नहीं हुआ तो कोई रिश्ता नहीं बन रहा, इसलिए हमने ओल्डर लिखा, एल्डर का लिखना क्या है, गलत है। तो यहां तक समझ आ गया होगा, एल्डर इंग्लिश लैंग्वेज में खून के रिश्ते के लिखा जाता है, ओल्डर ओल्डेस्ट जब खून का रिश्ता नहीं है, एल्डर के बाद टू लिखा जाता है। जब तुलना करते हैं, और हम मान लो एल्डर की बात कर रहे हैं कि भाई बहन का खून का रिश्ता तो इसको टू लगेगा, और जब हम तुलना कर रहे हैं लेकिन कोई खून का रिश्ता नहीं है तो हम ओल्डर लिखते, ओल्डर के बाद देन लिखा जाता है। यहां तक मेरे ख्याल से किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। देखो कुछ ये ना एक पैटर्न है इस तरह के, मतलब कि ना आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन दैट ऑफ गया। इसकी हिंदी क्या बन रही है, पटना का क्लाइमेट गया के क्लाइमेट से अच्छा है। द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन दैट ऑफ गया। पटना का क्लाइमेट क्या है, ज्यादा अच्छा है गया के क्लाइमेट से। ठीक है ना। अरे पटना क्लाइमेट इज बेटर देन गया। अब इसमें प्रॉब्लम पता है कि हम क्या कर रहे हैं, पटना का क्लाइमेट गया से अच्छा है। अब देखो यहाँ पर गड़बड़ क्या हो रही है, हमेशा कंपैरिजन सेम चीजों का होता है ना। ऊपर क्या है, क्लाइमेट का कंपैरिजन क्लाइमेट से किया जा रहा है, लेकिन नीचे क्या, क्लाइमेट का कंपैरिजन गया से किया जा रहा है जो कि शहर का नाम है। इसी तरह से पीपल ऑफ जजुआर आर वाइजर देन दोज ऑफ बिष्णुपुर। अगर आप इसकी हिंदी ठीक से बनाओगे, जजुआर के लोग ज्यादा बुद्धिमान है बिष्णुपुर के लोगों से। तो देखो यहाँ पर पीपल ज्यादा इसलिए यहाँ पे दोस्त लिख दिया, ऊपर क्या था, क्लाइमेट सिंगुलर इज दैट लिखा था। अब देखो पीपल ऑफ जजुआर आर वाइजर देन बिष्णुपुर। अब इसकी हिंदी क्या बन रही है, जजुआर के लोग बिष्णुपुर से ज्यादा समझदार है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है 4 नंबर में, कि हम लोगों का कंपैरिजन शहर से कर रहे हैं, तो ये एरर बन गया, लोगों का कंपैरिजन लोगों से होगा। ठीक है ना। तो पीपल ऑफ जजुआर आर वाइजर देन दैट ऑफ बिष्णुपुर भी नहीं होगा, क्योंकि दैट तो सिंगुलर है और यहाँ पर प्लूरल है, तो प्लूरल का कंपैरिजन प्लूरल से किया जाता है। ये बात भी यहाँ पे ध्यान देने वाली है। अब देखो थोड़ा सा आगे देते हैं। तो यहां पर आपको पता है क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक विद अ सूटेबल एडजेक्टिव। देखो हमने ये पढ़ लिया एडजेक्टिव होता क्या है, गुण, अवगुण, अच्छाई, बुराई, पॉजिटिव नेगेटिव क्वालिटी किसी भी चीज की एडजेक्टिव है।
और एडजेक्टिव की डिग्री कितने होते हैं? 3 डिग्री होते हैं। एडजेक्टिव की डिग्री कितने हैं? 3 डिग्री है। कौन कौन से हैं? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, राइट। अब आपको क्या करना है, ये सेंटेंसेस पढ़ने और आपको अपनी समझ से बताना है कि इनमें पॉजिटिव डिग्री आएगी, कंपैरेटिव आएगी या सुपरलेटिव डिग्री आएगी, आपको ये बताना है। अब देखो एक एक करके सबके सब कवर करते हैं। देखो पहला क्या, लता इज अ डैश सिंगर। अगर मैं बात करूं लता इज अ नाइस सिंगर, है ना, तो देखो गुड सिंगर, नाइस सिंगर, तो मैंने नाइस लिख दिया या गुड लिख दिया। बात यह कि डिग्री कौन सी है, ये डिग्री है ये पॉजिटिव डिग्री। क्यों? कारण क्या, देखो यहां पर ना एक ही फ्रेम बना। हमने क्या पढ़ा था कि जब एक फ्रेम बनेगा उसमें एक ही पर्सन है तो डिग्री कौन सी आएगी? कंपैरेटिव, विच इज द डैश डे ऑफ द वीक। अब यहां पर हो क्या रहा है, एक हफ्ते में से एक दिन को चुना जा रहा है। हमने क्या पढ़ा था, अगर आपके सामने ज्यादा ऑप्शंस हो और किसी एक को चुनो तो डिग्री कौन सी आएगी? सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव के पहले द भी लिखा जाता है, इसलिए यहां पे आएगा विच इज द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द वीक, हॉटेस्ट डे ऑफ द वीक, ऐसा कुछ भी लिख सकते हो। कहने का मतलब पता है क्या है, कहने का भाव यह है कि डिग्री कौन सी आएगी? सुपरलेटिव डिग्री। वी शुड ऑलवेज ड्रिंक क्लीन वाटर, फ्रेश वाटर। अगर क्लीन एंड फ्रेश के एडजेक्टिव है, डिग्री कौन सी बन गई? पॉजिटिव डिग्री। शेक्सपियर रॉट वंडरफुल प्लेस। देखो यहां पर सिर्फ शेक्सपियर के प्लेस की बात हो रही है, एक ही वो बन रहा है, तो डिग्री कौन सी आ गई? पॉजिटिव डिग्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज अ ग्रेट लीडर, एक ही बन रहा है। पटना इज अ बिग टाउन, दैट इज अ बिग हाउस, ऑल ईट्स रैट एंड, अब यहां पे देखो सोचना पड़ेगा, पता नहीं क्या है। हु मेड दिस शर्ट, इशारा करने के लिए एडजेक्टिव होते हैं। व्हाट इज योर नेम, ठीक है ना, योर क्या है? एडजेक्टिव बन गया। देयर इज, तो क्वांटिटी बताने वाले शब्द भी क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। यहाँ पे मैं एक बार इसको पॉज ले लूं और मैं इस कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर कर दूं ताकि आगे दिक्कत ना आए। देखो जो शब्द, देखो मान लो कोई चीज है, जैसे मान लो मैंने क्या किया, ये जग बनाया और जग क्या, मान लो रेड कलर का है, जग क्या है? रेड कलर का है, तो कलर क्या बन गया? इसका एडजेक्टिव बन गया। अब एक और बात समझते हैं, मान लो आपके सामने एक जग है और इसमें ना थोड़ा पानी है, देखो थोड़ा सा पानी है, और एक और जग बनाया और इसमें क्या है? थोड़ा सा ज्यादा पानी है। एक और जग बनाया और इसमें क्या है? काफी पानी है। इसमें क्या है? काफी पानी है। अब देखो यहां पर क्या, 3 जगह हमारे पास, तीनों में ही पानी है। पहले में क्या है? थोड़ा पानी है, दूसरे में थोड़ा सा ज्यादा पानी है, इसमें काफी पानी है। तो देखो जब थोड़ा होता है ना, हम क्या लिखते हैं? मच। सॉरी गलत बता दी, ठीक है ना, हम क्या बोलते हैं? लेस। लेस पे नहीं लिखते, पता नहीं क्या हो गया दिमाग को, लिटिल लिखते हैं, लिटिल। जब थोड़ा बहुत होता है तो क्या लिखते हैं? सम। और जब ज्यादा होता है तो क्या लिखते हैं? मच। तो ये तीनों की तीनों क्वांटिटी को बताते हैं। लिटिल का मतलब कम, सम का मतलब थोड़ा बहुत, मच का मतलब काफी, तीनों ही क्वांटिटी को बताते हैं। अब देखो एक और मैं बनाता हूं, मान लो एक जगह, 3 जग बना दिए। अब इन तीनों में ना मान लो मैंने बॉल्स डाल दी, इसमें थोड़ा सा सेब है या बॉल है, इसमें से थोड़ी सी ज्यादा है, इसमें काफी है। अगेन क्वांटिटी आ रही है। अब देखो यहां पर पता है क्या है, यहां पर क्या लिखा जाएगा? फ्यू। फ्यू का मतलब थोड़ी बहुत, सम का मतलब कुछ, मैनी का मतलब ज्यादा। अब यहां पर समझने वाली चीज क्या है? समझने वाली चीज ये है कि जो ऊपर आपको ड्राइंग बनी हुई है, इसमें क्या है? हमने पानी भरा, पानी क्या है? अनकाउंटेबल। पानी क्या है? अनकाउंटेबल, जिसकी गिनती ना हो सके। और नीचे के सेब है, मान लो बॉल नहीं, क्या काउंटेबल। देखो हम यहां से एक बात समझ सकते हैं कि काउंटेबल का जब क्वांटिटी बतानी है तो हम क्या लिखते हैं? फ्यू, सम, मैनी। और अनकाउंटेबल की क्वांटिटी लिटिल, सम, मच। ये ध्यान रखना। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर आपको अनकाउंटेबल की क्वांटिटी बतानी है तो क्या लिखोगे? लिटिल, सम, मच। और काउंटेबल की क्वांटिटी का लिखेंगे हम फ्यू, सम, मैनी। अब कभी कोई एरर आया तो आपके एग्जाम में, एरर में पता क्या देगा? आपको लिटिल यूज करा देगा और हिसाब लगा देगा काउंटेबल, ही एरर बन गया। मैनी के साथ वाटर लिख देगा,
ये भी एरर है। मच अनकाउंटेबल होता है, आगे बॉयज लिख देगा, ये भी क्या अनकाउंटेबल है, ये भी एरर है। और ये ध्यान रखना, फ्यू और लिटिल दोनों का मतलब कम है, लेकिन लिटिल क्या है अनकाउंटेबल, फ्यू क्या है काउंटेबल। सम दोनों में इस्तेमाल किया जाता है, मच और मैनी दोनों का मतलब ज्यादा। मच का मतलब अनकाउंटेबल चीज है ज्यादा है, मैनी का मतलब काउंटेबल चीज है ज्यादा है। अब देखो यहां तक मेरे ख्याल से किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, एवरीथिंग इज वेरी वेरी क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा यहां तक। अब देखो आगे चलते हैं, वापस प्रैक्टिस पे चलते हैं, जो हमारी प्रैक्टिस चल रही है। देयर इज डैश वाटर इन द क्लास। अब देखो वाटर क्या है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, वाटर तो अनकाउंटेबल है, तो आप ये कह सकते हो देयर इज लिटिल वाटर, देयर इज सम वाटर, देयर इज मच वाटर, डिपेंड करता है कि थोड़ा ज्यादा है या कम है। अ डैश एंड डैश रॉड रन्स टू स्टेशन। अ नीट एंड क्लीन आप कह सकते हो, अ नीट एंड क्लीन रॉड रन्स टू स्टेशन, एक साफ सुथरी सड़क स्टेशन जाती है। द हैंड हैज 5 फिंगर्स। अगर गिनती वाले शब्द भी क्या होते हैं, जो शब्द गिनती बताते हैं ये भी एडजेक्टिव होते हैं। देखो एडजेक्टिव में शेप आ जाता है किसी चीज की, साइज आ जाता है, कलर आ जाता है, काउंटिंग आ जाता है, ये सब क्या आ जाता है एडजेक्टिव में आता है। कुनीन इज बिटर बट हनी स्वीट। डिग्री कौन सी आएगी, पॉजिटिव डिग्री आएगी, क्योंकि यहां पर एक ही फ्रेम बन रहा है, ठीक है ना। द डेज आर हॉट बट नाइट्स आर लॉन्ग, कोल्ड कर दो, है ना। हिज डैश सन इज इन द आर्मी। हिज, देखो सन है ना, ये अगर 2 बच्चे हैं तो आप कह सकते हो एल्डर सन, और अगर 3 बच्चे हैं ज्यादातर का लिखोगे एल्डेस्ट सन। राहुल वॉज द डैश ऑफ द 2 ब्रदर्स। 2 भाइयों में से राहुल क्या था, सबसे लंबा था। देखो द लग गया ना, तो टॉलर लिखा जाएगा। देखो यहाँ पे छोटी सी बात समझते हैं, यहाँ पे एक और बात सीखने वाली है हमारे लिए। देखो हमने ये पढ़ लिया कि एडजेक्टिव की डिग्री कितने होते हैं, 3। हमने ये पढ़ लिया एडजेक्टिव के डिग्री कितने हैं, 3, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। अगर एक फ्रेम बनता है तो डिग्री कौन सी लगेगी, पॉजिटिव डिग्री। अगर तराजू बनता है तो डिग्री कौन सी लगती है, कंपैरेटिव। और अगर कई सारे हैं उनमें से एक को चुनते हो तो डिग्री लगती है सुपरलेटिव डिग्री, उसके पहले लगता है द। यहां तक हमने पढ़ लिया। एक और इसमें बात ऐड करनी है, मान लो आपके सामने कोई फ्रेम बने और इसमें 2 ही चीजें पड़ी हुई हैं, 2 बॉयज हो सकते हैं, 2 गर्ल्स, इनमें से एक को चुन रहे हो आप, तो डिग्री बनेगी कंपैरेटिव। लेकिन इस कंपैरेटिव के पहले क्या लगेगा, द लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पेपर में आता है, दोबारा समझते। देखो ये तुमने पढ़ लिया था एडजेक्टिव का मतलब क्या है, इसके 3 डिग्री है, भी हमने पढ़ लिया। सुपरलेटिव डिग्री में ज्यादा ऑप्शन होते हैं, एक को चुनते हैं, द लग गया। लेकिन अगर मान लो आपके फ्रेम है उसमें 2 ही ऑप्शन है, 2 में से एक को चुन रहे हो, जब भी 2 में से एक को चुनते हो तो डिग्री लगती है कंपैरेटिव, इसके पहले लगता है द। ये बात है सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, काम आती है पेपर के अंदर। अगर यही चीज यहाँ पे है, 70 नंबर देखें, राहुल वॉज अ डैश ऑफ 2 ब्रदर्स। 2 भाइयों में से जो राहुल है वो लंबा था। अब मान लो मैंने 2 भाई बनाए, एक मानो राहुल है और एक इसका नाम है राम है, मान लो। अब राहुल और राम में से राहुल क्या लंबा था, आप ऐसे कह रहे हो, 2 में से कुछ चुन रहे हो ना, जब 2 में से एक को चुनते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री लिखी जाती है, उसके पहले द लिखा जाएगा, इसलिए यहाँ पे टॉलर लिखा है, टॉलेस्ट नहीं लिखा। महात्मा गांधी सेतु इज द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन एशिया। तो वो द का ना डिग्री कौन सी आएगी, सुपर। द ताजमहल इज हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट। अभी एक ही फ्रेम बन रहा है इसलिए हमने सिर्फ फर्स्ट डिग्री रखी है। हिज डैश हिज। अब यहां पर आप गुड मैनर्स कर दो, क्योंकि एक ही बन रहा है तो पॉजिटिव डिग्री आएगी। देयर आर ट्रीज ऑन बोथ द साइड्स ऑफ रोड, ऑन बोथ साइड ऑफ रोड। देखो बोथ होगा तो साइड्स लिखा जाएगा, इसलिए दो नहीं लिखूंगा मैं, यहाँ पे इधर साइड लिख देता हूं, या आप डायरेक्शन भी सकते हो, राइट साइड ऑफ द रोड कह दो, यहाँ पे राइट या लेफ्ट कर दो। रामायण इज अ हॉली बुक। अब बुक कैसी है, आध्यात्मिक है, हॉली बुक। द ब्रेव सोल्जर, द यंग सोल्जर कर दो, द यंग सोल्जर फॉर ब्रेवली, यानी कि जवान सोल्जर दलेरी से लड़ा। अ लिटिल नॉलेज, कम ज्ञान डेंजरस होता है। ही इज एक्साइटेड टू सी हर, ये कह सकते हैं, एक्साइटेड यहाँ पर एडजेक्टिव बन गया। ही इज एक्साइटेड टू सी हर, वो एक्साइटेड है उसको देखने के लिए। तो देखो अभी तक आपको ये पता लग गया होगा कि अगर एक फ्रेम बने तो डिग्री कौन सी आएगी, पॉजिटिव डिग्री। अगर तराजू बने तो डिग्री कौन सी आएगी, कंपैरेटिव। अगर आप कई सारे ऑप्शन में से एक को चुनते हो तो डिग्री कौन सी आएगी, सुपरलेटिव। अगर आप 2 में से एक को चुनते हो तो डिग्री कौन सी आएगी, कंपैरेटिव डिग्री आएगी।
लेकिन इस कंपैरेटिव डिग्री के पहले क्या आएगा, द लिखा जाएगा। अब देखो नेक्स्ट हमारे सम और एनी। देखो दोनों ही क्वांटिटी को बताते हैं, ठीक है ना, दोनों ही। हमने भी क्या पढ़ा, क्वांटिटी को बताने शब्द क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। हमने भी क्या पढ़ा था, देखो कोई चीज कम है ज्यादा है, उनको क्वांटिटी को बताने शब्द क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। अब इसी के अंदर एक और चीज अपन ऐड करेंगे, सम और एनी। देखो मान लो कोई ग्लास है, इसमें थोड़ा सा पानी है, मान लो ग्लास है, इसमें थोड़ा सा पानी है, तो आप क्या लिखोगे, सम। और अगर मान लो ग्लास है लेकिन पानी नहीं है, खाली है, तो ये क्या है, एनी। सम इंग्लिश भाषा में किसी चीज की प्रेजेंस को शो करता है कि कोई चीज प्रेजेंट है। जब कोई चीज प्रेजेंट होती है ना थोड़ी बहुत, तो क्या लिखते हैं, सम लिखते हैं। और जब कोई चीज एब्सेंट होती है ना, क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं। जब एन लिखते हैं तो वाक्य नेगेटिव होता है, ये आपने ध्यान रखना है, क्वेश्चन मार्क होता है। अब देखो यही चीज अपन प्रैक्टिस में करेंगे, या क्वेश्चन मार्क होगा। अब यही चीज अपनी प्रैक्टिस में लेके चलते हैं, यही चीज क्या हम अपनी प्रैक्टिस में लेके चलते हैं, मच एंड मैनी। ओके, आपको सम एंड एनी बताना है। अब आपको बताना है सम आएगा या एनी। सम का मतलब कोई चीज प्रेजेंट है, एनी का मतलब कोई चीज एब्सेंट है। ही डज नॉट वांट, उसको नहीं चाहिए, मींस नेगेटिव भी आ गया ना। और देखो सम वाला सेंटेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, और एनी वाला सेंटेंस हमेशा तो नेगेटिव होगा या क्वेश्चन मार्क में लेके जाएगा। क्वेश्चन मार्क में दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन आप ऐसे समझो सम वाला सेंटेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, एनी वाला अगर नेगेटिव होगा, क्वेश्चन मार्क में दोनों हो सकते हैं। ही डज नॉट आ गया ना, तो क्या आएगा, एनी आएगा। ही डज नॉट फाउंड एनी गर्ल, डिड यू सी एनी गर्ल देयर, क्या तुमने किसी लड़की को देखा, एनी गर्ल। ही सॉ सम गर्ल्स, तो कुछ लड़कियां होगी ना, और एनी तो सिंगुलर होता है, तो गर्ल्स आ गया तो इसलिए एनी नहीं आएगा, गर्ल्स ज्यादा इसलिए सम आएगा। और ये सेंटेंस क्या देखो पॉजिटिव है, कहीं पे नॉट नहीं आ रहा, यानी कि सम आएगा। विल यू गिव मी सम शुगर, क्या आप मुझे कुछ शुगर देंगे। देयर इज सम कॉफी इन द किचन, देखो पॉजिटिव वाक्य चल रहा है, कॉमा देयर इजंट एनी मिल्क। तो यहाँ पे इजंट आ गया नेगेटिव, इसलिए एनी बन गया। और यहाँ पर पॉजिटिव इसलिए क्या आ गया, सम आ गया। जब पॉजिटिव होगा तो सम, जब नेगेटिव हो तो क्या आएगा, एनी आएगा। अशोक हैज सम बुक्स बट रोहन हैज नॉट एनी। अशोक के पास कुछ किताबें हैं, देखो यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस बन रहा है, तो क्या आएगा, हैज सम बुक्स बट रोहन हैज नॉट एनी। नेगेटिव बन गया तो एनी, एंड पॉजिटिव है तो सम। प्लीज गिव मी सम मोर राइस, पॉजिटिव बन रहा है सम। आई एम सॉरी देयर इज नॉट एनी, नहीं है। यू हैव सम मोर बुक्स टू रीड, पुट सम शुगर इन माय टी, हैव यू गॉट एनी ट्रबल। क्वेश्चन मार्क बन गया तो आप क्या बनोगे, एनी लिखोगे। नेक्स्ट देखो हमने पढ़ लिया था मच एंड मैनी। देखो मान लो एक ग्लास है, ठीक है ना, अब ग्लास को मान लो मैंने फुल पानी से भर दिया, तो क्या लिखेंगे हम, मच। और इसी तरह से मान लो ये ग्लास है और मैंने इसमें लाइक बॉल्स डाल दी, तो क्या लिखेंगे, मैनी। कहने का भाव क्या है, मैनी क्या है, काउंटेबल के लिए जब कोई चीज ज्यादा हो, और काउंटेबल है तो क्या लिखते हैं, मैनी। जब कोई चीज ज्यादा है बट अनकाउंटेबल क्या लिखते हैं, मच लिखते हैं। अब देखो यही चीज की प्रैक्टिस करके देखते हैं। देखो fill in the blank with much or many. Mr. Prasad has got dash experience. मिस्टर प्रसाद के पास काफी एक्सपीरियंस है। अब देखो एक्सपीरियंस तो हम गिन नहीं सकते, इसलिए मैनी नहीं आएगा, क्या आएगा, मच आएगा। हाउ डैश टाइम विल ही टेक, हाउ मच टाइम विल ही टेक, कितना समय लगेगा, तो क्या लिखते हैं, हाउ मच टाइम। और डेज काउंटिंग में आ रही, इसलिए क्या आएगा, हाउ मेनी टाइम्स विल शी टेक टू कंप्लीट दिस वर्क, हाउ मेनी डेज विल शी टेक, कितने दिन लगेंगे, तो गिन यहाँ पे गिनती में आ रहे हैं। हाउ मेनी टाइम्स, देखो एस लग गया, कि प्लूरल हो गया, तो क्या आएगा, मैनी आएगा। वाटर क्या अनकाउंटेबल, तो क्या आएगा, हाउ मच वाटर इज इन दैट बकेट, बकेट में कितना पानी है। तो आप बड़े इजीली देखते ही बता सकते हो, अगर काउंटेबल चीज आ रही है, काउंटेबल है तो क्या आएगा, और ज्यादा है तो क्या आएगा, मैनी आएगा। और अगर अनकाउंटेबल है तो क्या आएगा, मच आएगा। और देखो अगर काउंटेबल ज्यादा है तो हमेशा एस या ईएसटी की प्लूरल होगी, और ये हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होता है। तो वाटर, द बॉयज डिड नॉट टेक, देखो नॉइज क्या है, अनकाउंटेबल है, मच नॉइज आएगा। आई डू नॉट नो हाउ मेनी मेन ही हैज चीटेड, देखो यहां पर मेन, मेन क्या है, बहुवचन है। देखो एक आदमी को क्या बोलते हैं, मैन बोलते हैं, और ज्यादा को क्या बोलते हैं, मेन बोलते हैं। तो ये बहुवचन बन गया, इसलिए क्या आएगा, हाउ मैनी। स्टूडेंट्स क्या है, बहुवचन, इसलिए क्या आएगा, हाउ मैनी। मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल है, क्या आएगा, मच। पीपल क्या है, काउंटेबल है, ज्यादा है, क्या आएगा, मैनी। बिल्कुल सिंपल हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा यहां तक। आई गेस देयर मस्ट नॉट बी एनी डाउट टू दिस पॉइंट।
और बेस बन रहा होगा हमारे एडजेक्टिव्स का। नेक्स्ट हम पॉइंट कवर क्या कर रहे हैं, ऑल एंड हॉल। ऑल एंड हॉल, देखो ऑल का मतलब होता है, देखो कंप्लीट 100%। देखो ऑल का मतलब होता है लाइक आप ना काउंटिंग करते हो, जैसे मान लो मैं बोलता हूं एक, ये 4 लड़के हैं, आप गिन सकते हो 1 2 3 4, आपके सारे के सारे लड़के मेरे साथ आ जाओ, ऑल द बॉयज कम विथ मी। आप क्या लिख रहे हो, ऑल। क्या लिख रहे हो, ऑल। अब मैं बोलता हूं 4 किताबें हैं, आप कहते हो मैंने सारी किताबें पढ़ ली, 1 2 3 4, ऑल द बुक्स आई हैव रेड। जब आप ज्यादा हो और आप गिनती में हो तो ऑल लिखते हैं, और अगर एक ही किताब है और आप कहते हो मैंने पूरी की पूरी पढ़ ली, तो आप क्या लिखते हो, होल। क्या लिखते हो, होल। यानी कि होल कब लिखा जाता है इंग्लिश में, जब आप एक की बात कर रहे हो। जब आप एक की बात करो और वो पूरी की पूरी हो 100%, तो होल लिखते हो। और ऑल कब लिखते हो, जब ज्यादा हो और सारे के सारे हो। तो ये ध्यान रखना, होल एक के लिए, ऑल एक से ज्यादा के लिए। प्रैक्टिस से समझ आएगा। डैश वर्ड नोज वर्ड, वर्ड कितने, एक ही है ना, जब एक है तो क्या लिखेगा, हॉल लिखा था, हॉल वर्ड नोज इफेक्ट ऑफ टेररिज्म। ऑल द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कितने हैं, ज्यादा है इसलिए ऑल आ गया। मैन ज्यादा है इसलिए क्या आएगा, ऑल। ध्यान रखना, होल का मतलब आप एक की बात कर रहे हो और वो कंप्लीट है। ऑल का मतलब आप दो से ज्यादा की बात कर रहे हो। अरे यहाँ पे फील्ड है, कितने फील्ड है, एक ही है ना, तो क्या कहता है, होल फील्ड। कंट्री कितने, एक ही है, द होल कंट्री। बॉडी कितनी है, एक ही है, हिज होल बॉडी। होल, ऑल द मनी हैज बीन स्टोलन। यहां पे ऑल द मनी आएगा, सारा का सारा पैसा चुरा लिया गया, तो क्या है, ऑल द मनी हैज बीन स्टोलन। द होल ऑफ बिहार, तो बिहार एक है और पूरा का पूरा है। द होल विलेज, ऑल गर्ल्स आर ब्रेव, सभी लड़कियां दलेर होती हैं। तो यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, ऑल क्या है, होल क्या है। होल का मतलब है एक, वो 100% है, और ऑल का मतलब है दो से ज्यादा की बात हो रही है। अब देखो नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, लेस फ्यूअर एंड लेसर। लेस फ्यूअर एंड लेसर, चलो देखते हैं। चलो जी, लेस फ्यूअर एंड लेसर। देखो इसमें आपने एक छोटी सी बात सीखनी है। आपने छोटी सी बात क्या सीखनी है, देखो लेस फ्यूअर एंड लेसर, लेस फ्यूअर एंड लेसर। देखो पहली बात तो, लेस और लेसर कब लिखे जाते हैं, जब आप अनकाउंटेबल की बात करते हो। देखो अनकाउंटेबल होता है कि जिसकी गिनती नहीं होती, जिसे मैंने पानी की बात कर ली, तो अनकाउंटेबल है, तो यहां पे फ्यूअर नहीं लिखा जाएगा, ठीक है ना। लेस और लेसर तब लिखे जाते हैं जब आप अनकाउंटेबल की बात करोगे और तुलना होगी। देखो लेस कहां से आया, लिटिल से आया। लेस आया कहां से, लिटिल से आया, लिटिल, लेस, लेसर, लीस्ट। तो लेस और लेसर दोनों ही क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। इसी तरह से फ्यूअर भी क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, लेकिन ये काउंटेबल के लिए है। तो पहली बात, और ये जब तराजू बनेगा, यानी कि तुलना कर रहे हो, तब आप लिखोगे काउंटेबल की। यानी कि कहने का मतलब क्या, ये भी तुलना करने के काम आते हैं, लेस और लेसर कंपैरिजन करने के काम आते हैं, तराजू बनेगा। और फ्यूअर भी तुलना करने के काम आता है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन लेस और लेसर कब लिखोगे, जब आप अनकाउंटेबल की बात कर रहे हो। फ्यूअर कब लिखोगे, जब काउंटेबल की बात कर रहे हो। फ्यूअर देन हो जाता है। अब देखो, अब बात करते हैं, अगर ये दोनों ही कंपैरिजन करने का हो तो इनमें फर्क क्या है, लेस और लेसर के अंदर, तो ये समझते हैं। अगर आप देखो तुलना ऐसे करते हो, मान लो अनकाउंटेबल चीज है, तो आपको पता है लेस लगाओगे, लेसर लगाओगे। तो अगर आपके तराजू बने तो आप क्या लिखोगे, लेस देन। और अगर आप अनकाउंटेबल चीज की बात कर रहे हो और आप चुन रहे हो, एग्जाम्पल समझ आ जाएगा, दो में से एक को चुन रहे हो, दोनों ही अनकाउंटेबल है, दो में से को चुन रहे हो, और एक जो कम है आपने उसको बताना है, क्या लिखोगे, द लेसर। और अगर आपकी काउंटेबल चीज है और आप तुलना कर रहे हो, तो आप क्या लिखोगे, फ्यूअर। तो कहने का मतलब क्या है, लेस, लेसर और फ्यूअर, ये क्या है, कम को बताते हैं। जैसे दो चीजें हैं, एक कम है और एक ज्यादा है, ठीक है ना। अब तुलना करनी है,
तो कम वाले को बताना है आपने। तो अगर वो काउंटेबल है तो आप क्या लिखोगे, फ्यूअर लिखोगे। अनकाउंटेबल है तो आप ये देखोगे कि तराजू बन रहा है या पिकअप पैटर्न, इसको क्या बोलते हैं, पिकअप पैटर्न, यानी कि दो में से एक को चुनना। अगर आपने कम बताना है और तराजू बन रहा है लेस देन लिखोगे, अगर दो में से एक को चुन रहे और कम बताना है तो द लेसर लिखोगे, ठीक है ना। और अगर काउंटेबल है और कम बताना है तो क्या लिखोगे, फ्यूअर लिखोगे। तो ये दोनों अनकाउंटेबल के लिए है, ये काउंटेबल के लिए है। लेसर के पहले दा लिखा जाता है, लेस के पहले दा नहीं लिखा जाता, लेस देन होता है। ओके, ये जब दो में से एक को चुनोगे तब आपका पैटर्न बनेगा, यहाँ पे तराजू बनेगा। प्रैक्टिस करेंगे समझ आ जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे आप पढ़ के देखो, आपको बताना है लेस, फ्यूअर या लेसर क्या आना चाहिए। आप पढ़ के देखो, देखो यहां पर क्या है, देयर आर डैश गर्ल्स। अब देखो आप बड़े इजीली कर सकते हो, गर्ल्स काउंटेबल है इसलिए क्या आएगा, लेस या लेसर नहीं आएगा, क्योंकि लेस लेसर तो किसके लिए है, अनकाउंटेबल के लिए, तो क्या आएगा, फ्यूअर आएगा। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, मनी आ गया। देखो ध्यान रखना, मनी क्या है, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल है तो फ्यूअर नहीं आएगा, और लेस आएगा या लेसर आएगा। अब देन पढ़े, देन का मतलब लेस आएगा, आई हैव लेस मनी देन यू। नो, देन आ गया ना। और देखो यहां पर क्या काउंटिंग भी हो रही है तो देन भी आ रहा है, तो तुलना हो रही है, और तो क्या आएगा, नो फ्यूअर देन। टू इज, नंबर हमेशा क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, इसलिए लेस देन 5। पिंकू वन, नो लेस देन का रुपीज भी क्या होते हैं, अनकाउंटेबल गिने जाते हैं। दिस ट्री हैज, देखो मैंगोज तो गिने जाएंगे ना, क्या आएगा, फ्यूअर मैंगोज। देयर इज डैश कॉफी इन दिस कप देन, देखो तुलना हो रही है और कॉफी क्या है, अनकाउंटेबल है, इसलिए क्या आएगा, लेस कॉफी। आई डू नॉट सेल लेस देन, फ्यूअर देन 5 लीटर्स, क्योंकि यहाँ पे लीटर्स की काउंटिंग हो रही है, फ्यूअर देन इतना। देयर आर नो फ्यूअर देन 50 स्टूडेंट्स, काउंटिंग हो रही है ना, तो क्या आएगा, फ्यूअर आएगा। जब भी काउंटिंग में चले तो फ्यूअर आएगा। दिस गर्ल वेज नो लेस देन 50, ये चेक कर लेंगे कि यहाँ पे वेट की बात हो रही है, वो चेक करना पड़ेगा। देखो कोई बात नहीं, संस्कृत इज डैश डिफिकल्ट इन हिंदी। देखो यहाँ पे तो फीलिंग आ रही है ना, तो फीलिंग के लिए क्या आएगा, अनकाउंटेबल, और देना आ रहा है तो क्या आएगा, लेस। चूज द डैश इंटेलिजेंट पीपल, देखो जो दो लड़कियां हैं इनमें से कम इंटेलिजेंट चुनो। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, दो में से चुनने की बात हो रही है, वो कम भी है, तो क्या लिखा जाएगा, लेसर लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देन तो है ही नहीं, चुन रहे हो आप। योर इनकम इज लेस देन हिज, बॉक्स वेज नो लेस देन, ये भी चेक कर लेंगे एक बार, थोड़ा सा डाउट है। मतलब यहाँ पे सोल्जर्स तो क्लियरली काउंटिंग हो रही, तो क्या आएगा, नो फ्यूअर देन 5 सोल्जर्स। नो प्रॉब्लम, जो रह गए अपन आगे के लेक्चर में जरूर मैं आपको बता दूंगा। अब देखो नेक्स्ट क्या, आपको एरर बताना है। अब आपको क्या करना है, एरर बताना है। फटाफट देखते हैं क्या है एरर। देखो, ही सो 2 men, उसने 2 आदमी देखे, द वन मुस्लिम एंड द अदर वाज, अनदर नहीं लिखा जाएगा, अदर लिखा जाएगा। देखो अनदर की हिंदी क्या होती है, एक और अदर की हिंदी होती है दूसरा। अनदर की हिंदी क्या होती है, एक और। जैसे आपने एक गाड़ी खरीदी और कहते हो मैं एक और कार खरीदूंगा, तो एक और जोड़ रहे हो ना, तब क्या लिखा जाएगा, अनदर। और दूसरे को क्या बोलते हैं, अदर। यहाँ पे हिंदी क्या, उसने 2 आदमी देखे, एक तो लेम था और दूसरे को अदर बोलते हैं। शमा इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी गर्ल इन दिस क्लास, एनी अदर गर्ल लिखा जाएगा, क्योंकि एनी के अंदर तो शमा खुद भी आ जाएगी, कि शमा किसी भी लड़की से सुंदर है। नहीं, शमा खुद से सुंदर नहीं हो सकती ना, शमा बाकी सब लड़कियों से सुंदर है, तो शमा एक तरफ बाकी सब एक तरफ, तो एनी अदर गर्ल इन द क्लास आएगा। माय यंगर ब्रदर इज 6 feet हाई, माय यंगर, इसमें तो कोई एरर नहीं दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं है। माय यंगर ब्रदर इज 6 feet हाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। दुखरन पहलवान वाज स्ट्रॉन्गर देन थॉल, इसमें भी कोई एरर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज ग्रेटर, देखो यहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या है, पॉपुलेशन की चाइना जो की पॉपुलेशन इंडिया से ज्यादा नहीं है, देन दैट ऑफ इंडिया है, देन द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया है, देन दैट ऑफ इंडिया। द स्टूडेंट्स ऑफ बिहार आर मोर लेबोरियस इन झारखंड, देन दोज ऑफ झारखंड आएगा यहाँ पे, देन दोज ऑफ झारखंड। मिस्टर नीतीश कुमार इज द वाइस्ट एंड ऑनेस्ट। अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम पता है क्या है, यहाँ पर एंड आ गया, एंड के आगे पीछे डिग्री सेम रहती है। वाइजेस्ट डिग्री कौन सी है, सुपरलेटिव, तो यहाँ पर कौन सी है, पॉजिटिव, तो ये एरर बन गया, मोस्ट ऑनेस्ट लिखा जाएगा। मिस्टर नीतीश कुमार इज द
वाइजेस्ट एंड मोस्ट ऑनेस्ट लीडर्स ऑफ बिहार। देखो यूनिक के पहले कभी भी मोर या मोस्ट नहीं लिखा जाता, ये एरर होता है। हमने पढ़ा था शेप आ जाए, है ना, सर्कुलर आ जाए, राउंड आ जाए, स्क्वायर आ जाए, यूनिक के पहले मोर मोस्ट नहीं लिखा जाता। आई हैव फिनिश्ड रीडिंग अ फ्यू बुक्स देन आई हैड। अब देखो यहाँ पे अभी हम इसको कवर नहीं कर रहे, इसको आगे देखेंगे। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेफर के पहले मोर या मोस्ट नहीं लिखा जाता। एक्चुअली मैं बता देता हूँ, यहाँ पे द आएगा, एक्चुअली कंफ्यूजन इसलिए शुरुआत किया था। दिस कोर्स ऑफ एक्शन इज मोर प्रेफरेबल टू अदर, तो मोर प्रेफरेबल कुछ नहीं होता, प्रेफर वर्ड आ जाए इसके पहले मोर या मोस्ट कभी नहीं लिखा जाता। द गर्ल वर इंट्रोड्यूस्ड टू ईच अदर बाय अ म्यूचुअल फ्रेंड। अब देखो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, छोटी सी मिस्टेक है, म्यूचुअल फ्रेंड कुछ नहीं होता, कॉमन फ्रेंड होता है। क्या होता है? कॉमन फ्रेंड। ब्रिंग हर एनी वाटर टू ड्रिंक, देखो यहाँ पे तो एनी तो क्या नेगेटिव वाक्य में होता है, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? सम लिखा जाएगा। द मोस्ट बेस्ट, देखो मोस्ट और बेस्ट दोनों ही क्या है? सुपरलेटिव है। कभी भी दो सुपरलेटिव, देखो छोटी सी बात याद रखना, कभी भी दो सुपरलेटिव जुड़ जाए तो ये एरर होता है, दो कंपैरेटिव जुड़ जाए ये भी एरर होता है, सुपरलेटिव के बाद कंपैरेटिव आ जाए या कंपैरेटिव के बाद सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, ये सब एरर्स होते हैं, तो ये एरर है। दिस गर्ल इज इंटेलिजेंट देन, देखो यहाँ पे तुलना हो रही है तो इंटेलिजेंट नहीं लिखा जाएगा, मोर इंटेलिजेंट लिखा जाएगा। Your written statement delivers in several important respects differs. देखो तुलना हो रही है ना, तो इसलिए फ्रॉम की जगह आएगा देन द वर्बल स्टेटमेंट। ओके, तो जब भी तुलना होगी तो क्या लिखा जाएगा? देन लिखा जाएगा। फिर भी कंफर्म करना पड़ेगा इसका, जो छोटे मोटे डाउट्स हैं देख लेंगे आगे, इस वीडियो में इतना ही करते हैं, आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।